उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सभी 7 सीटों पर जीत का दावा कर दिया है। उनका कहना है कि सीएम और उनकी जोड़ी के लिए ये चुनाव लिटमस टेस्ट है, लेकिन सत्ता संगठन का बेहतर तालमेल, राज्य सरकार के कामकाज के आधार पर हम जानते हैं कि हम जीतने जा रहे हैं। उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर भी अपनी राय रखी है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। 7 सीटों के उपचुनाव की चुनावी बिसात बीत चुकी है। भाजपा ने इस बार पूरी ताकत लगाई है और सीएम की और प्रदेश अध्यक्ष की जो जोड़ी है उस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। मदन राठौड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। राठौड़ साहब, आपकी जोड़ी का एक तरीके से लिटमस टेस्ट माने, ये बड़ी परीक्षा माने? वैसे परीक्षा तो है, परीक्षा तो हर बार होती है और हम राजनेताओं की तो ये होती है हर 5 वर्ष में परीक्षा। बाकी लोग तो एक बार परीक्षा दे करके और स्थायी हो जाते हैं, हम लोग स्थायी नहीं होते, हर बार परीक्षा देनी ही पड़ती है। और अच्छा लगता है हमको भी कि हमको भी बार बार हमारी परीक्षा होती रहे तो हम जागृत रहेंगे, शिथिल नहीं होंगे। ये ठीक बात लेकिन टिकट अच्छे दिए आपने और बड़ी बात यह कि जो बगावत की कहीं कहीं जो आशंका थी उसको मनाने में भी भाजपा कामयाब रही है। देखिए, हमारी पार्टी में एक अनुशासन का तो विशेष महत्व है ही है। ये बात सही है कि महत्वाकांक्षाएं होती है, टिकट पाने के लिए कई प्रयास करते भी हैं और टिकट तो एक को मिलना है। लेकिन हमारा दूसरा कार्यकर्ता तुरंत ये समझ जाता है कि इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है, हमारी डबल इंजन की सरकार को मजबूत करना है। भजन लाल जी राजस्थान में मुख्यमंत्री है, उनको ताकत देनी है, तो वो तुरंत अपनी उस महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा करके और हमारी पार्टी के साथ में जुड़ करके कंधे से कंधा लगाकर सफलता प्राप्त करने के लिए लग जाता है। भाजपा सर कभी भी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, चाहे वो बहुत छोटा चुनाव हो। तो क्या राष्ट्रीय इश्यूज या नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा या 10 महीने का जो कामकाज है आपका उसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, ऐसे चुनाव में हम बड़े नेतृत्व को नहीं लाते हैं, लेकिन हम उन्होंने जो बजट दिया, केंद्र सरकार का बजट है, जन उपयोगी उसमें जो योजनाएं हैं और राज्य सरकार का बजट है, इसको हम लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। हमारा कार्यकर्ता पहुंचता है, आम नागरिक को उसका लाभ कैसे मिल सके इस दिशा में वो प्रयत्नशील रहता ही रहता है। तो वहाँ उनको बताता भी है कि अब राजस्थान में और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ना ज़रूरी है, ये जनता समझती है और वो साथ में जुड़ कर के और हमें आशीर्वाद देती है। और हमारा कार्यकर्ता भी इसमें ये प्रयास करता है कि उससे क्या होता है कि यदि अनुकूल व्यक्ति जाएगा तो ढंग से बात को रख करके, इलाके की समस्या रख करके और निदान करवाने का प्रयास करता ही करता है। अब बाकी यदि विपरीत परिस्थितियां हो, दूसरा व्यक्ति जाता है तो वो अपने अहम को ध्यान में रखते हुए पहुंचता नहीं है, काम बताता नहीं है, तो वहाँ वो क्षेत्र पिछड़ जाता है। इसलिए अनुकूल व्यक्ति जाएगा तो खुल करके बात करेगा, बात रखेगा, यही अंतर आता है। तो स्थानीय मुद्दे ही सर एक तरीके से कहें, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है, खासतौर पे सचिन पायलट हो, जूली हो, डोटासरा हो, कि अगर 10 महीने के कामकाज पे बीजेपी वोट मांगेगी तो सभी जगह जमानत जब्त हो जाएगी। वो तो देखिए, यदि कह दे कि उनको बहु आशीर्वाद मिल जाएगा तो उनको कोई कल से नमस्ते करने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा। इसलिए वो तो ऐसे ही हमारी आलोचना करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमने काम किया है, हमने डीजल की रेट कम की, पेट्रोल की रेट कम की, गैस के सिलेंडर सस्ते किए, हमने किसान सम्मान निधि में 2000 राजस्थान की तरफ से जोड़ करके दिया, हमने नौकरियां देने के लिए रास्ते खोले, इतनी नौकरियां हमने कैलेंडर जारी कर दिया बेरोज़गार नौजवानों को नौकरी देने के लिए, वो टाइम बाउंड प्रोग्राम चलेगा। हमने पेपर लीक के आरोपियों को गिरफ्तार किया, हमने ईआरसीपी जो कई वर्षों से, विगत 7 वर्षों से लटकी हुई पड़ी थी, उसको तुरंत स्वीकृत करवा दिया, एमओयू हो गया और वो धरातल पर उतरने वाला है। हमने हरियाणा से पानी का समझौता कर दिया। हमने प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार से समृद्ध किया जा सके उसके लिए बजट दिया। हमने सोलर पैनल्स घरों में लोग लगाए तो उनको 40% सब्सिडी देने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने जो गलतियां की थी
जाते जाते देखिए कांग्रेस ने तो ऐसी स्थिति बना दी थी, जाते जाते 3-3 महीने का कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई थी वो। जब हमारी सरकार बनी और भजन लाल जी को ये पता चला कि ये स्थिति है खजाने की, तो तुरंत उन्होंने हमारी प्रधानमंत्री जी से संपर्क करके केंद्रीय वित्त मंत्री जी से 5,000 करोड़ रुपया स्वीकृत करवाया। तब जाकर के हम वो प्रारंभ में सरकार आते ही जो तनख्वाह देने का जो स्थिति आई तो उससे निदान पाया। फिर हमने केंद्र से बहुत सहयोग आशीर्वाद प्राप्त किया है। राजस्थान सरकार सुदृढ़ बनी है, खूब हमने काम किए, वो जनता के सामने है। सत्ता संगठन का तालमेल बहुत बेहतर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम देखिए, ये आपने ठीक कहा, हम पूर्वाग्रही नहीं है। भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं और मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हम में इतना तालमेल है कि किसी विषय पर मैं अपना मन बना के जाता हूँ और वो बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखता हूँ और मुख्यमंत्री जी कह देते हैं ये ठीक नहीं है, और वो मुझे अपनी योजना बता देते हैं कि ये ठीक है और मेरे समझ में आ जाती है तो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ। और ऐसे ही वो कोई मानस बना के बैठे हुए हैं और मैं जब बैठता हूँ साथ में और हम कहते हैं कि साहब इससे ये ठीक रहेगा, ये ठीक नहीं है, वो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम आपस में मतलब पूर्वाग्रही नहीं है, हम समझने को तैयार है, समझ करके अपना मानस बदलने को तैयार है। ये हमारे आपसी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हमें कभी कटुता आएगी भी नहीं। लेकिन आपने दोनों ने मिलकर माइक्रो मैनेजमेंट पे आपने काम शुरू किया इस चुनाव के लिए, वो क्या फॉर्मूला है? इसका श्रेय तो मैं भजन लाल जी को दूंगा, क्योंकि वो संगठन का काम करते रहे शुरू से ही और वर्षों तक उन्होंने काम किया। क्षेत्र के कण कण से वो जानकार हो गए, कहाँ किसकी कैसे आवश्यकता है, कौन कार्यकर्ता कितने दमखम वाला है, उनको पूरी जानकारी है। तो वो माइक्रो मैनेजमेंट के माहिर हैं। मैं तो उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। वो ज़्यादा अच्छी तरीके से संगठन को और समझ पाए हैं, तो उसका लाभ तो मिलेगा ही। अब सत्ता उनके हाथ में आ गई तो दोनों ही काम वो सक्षम तरीके से कर पा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि काऊ पॉलिटिक्स शुरू हो गई चुनाव से पहले, बीजेपी वही पुराना फॉर्मूला लेकर आई है, गाय का भला नहीं हो रहा लेकिन गाय के नाम पर सियासत हो रही है। हमने कभी नहीं की, हमने गाय के नाम पर सियासत नहीं की। मैं आपको बताऊंगा, कांग्रेस ने की। कांग्रेस का चुनाव निशान था 2 बैलों की जोड़ी शुरुआती दौर में। फिर उनको लगा कि बैल से भी ज़्यादा गाय को हिंदू और महत्व देता है, पूजा करता है, तो उन्होंने अपना चुनाव निशान बदल के गाय बछड़ा कर दिया और गाय बछड़े का चुनाव निशान करके और खूब और हमारी भावनाओं को उन्होंने और प्राप्त किए, मतलब भावनाओं का लाभ लिया। हिंदुओं के जो मन में जो गाय के प्रति आदर का भाव है उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। लेकिन जब उनके साथ में गो हत्यारे जुड़ते गए तो फिर उन्होंने उसको भी छोड़ दिया और हाथ का पंजा लेके आ गई। तो गाय का तो लाभ उन्होंने लिया है, हमने कहाँ लिया है। हाँ हाँ। इसी के साथ फिलहाल मारो प्रदेश में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।